साई की बात। बच्चे, कैसे हो तुम? हाँ, तुम तो मेरे लाडले बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो तुम। कैसे हो तुम बताओ? हमेशा तुम मेरा हालचाल पूछते हो, अपने बाबा का हालचाल पूछते हो। आज मैं तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछता हूँ मेरे बच्चे। कैसे हो तुम बताओ? तुम तो मेरे इतने लाडले बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो कि तुम जो मांगते हो ना वो मैं तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे। और ये तुमने बहुत बार अनुभव भी किया है ना कि तुम जो मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ ना, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्रिय बच्चे हो, बहुत प्रिय बच्चे। तुम जिस तरीके से, जिस भाव से मेरी भक्ति करते हो, मेरी पूजा करते हो ना, तो तुम मेरा मन मोह लेते हो मेरे बच्चे। ऐसे तो मेरे हज़ारों बच्चे हैं जो रोज़ मेरी पूजा करते हैं, रोज़ मेरी भक्ति करते हैं। वो सिर्फ नियम को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आते हो ना तो अपने सच्चे भावों को लेकर आते हो, अपने आप को लेकर आते हो, अपने मन को लेकर आते हो और सच्चे दिल से मुझे बुलाते हो, सच्चे दिल से मुझे पुकारते हो। और जो मेरा बच्चा मुझे दिल से पुकारता है ना, तो मुझे विवश होना ही पड़ता है अपने बच्चे के पास आने के लिए। और सुनो, आज तुम्हें मुकदमे के लिए जाना है मेरे बच्चे। तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, तो चिंता मत करना, परेशान मत होना। चाहे कोई कितना भी तुम्हारे खिलाफ़ होने की कोशिश करे, वो हो नहीं पाएगा। चाहे कोई कितनी भी साजिशें रच ले, तुम्हारे खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम देखना, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, सब कुछ। और सामने वाला जो तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम्हें झूठे इल्ज़ामों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी सारी कोशिशें नाकाम ही रहेंगी मेरे बच्चे। वो चाहे कितना कुछ भी कर ले, कितने भी सबूत इकट्ठे कर ले, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम ही रहेंगी मेरे बच्चे। और सुनो, ये क्या तरीका है मेरे बच्चे? जब तुम घर में जाते हो तो कपड़ों को उतार कर यूं ही फेंक देते हो, कभी इधर तो कभी उधर। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। तुम कपड़ों को एक जगह टांग सकते हो, रख सकते हो, है ना? तो कपड़ों को इधर से उधर रखने का क्या मतलब है मेरे बच्चे? और जब घर साफ़ रहेगा, तुम्हारा कमरा साफ़ रहेगा, तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा, है ना? क्योंकि जो हम देखते हैं ना, हमारी आंखें जो देखती है ना, वैसे ही हमारा मन हो जाता है। जो हमारी आंखें देखती है ना, जो हमारी दृष्टि देखती है ना, वैसा ही हमारा मन हो जाता है मेरे बच्चे। जैसे तुम प्रकृति को देखते हो तो तुम्हें अच्छा महसूस होता है ना, किसी अच्छे इंसान को देखते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है ना, जिनसे तुम प्यार करते हो उन्हें देखते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, जब घर साफ़ होगा ना, घर में सफाई होगी, कमरे में सफाई होगी, तो देखना तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा। और जहाँ कमरा बिखरा बिखरा रहेगा ना, तो तुम्हें भी अजीब सा लगेगा, तुम्हारे मन को अजीब सा लगेगा। तुम देखना कभी। और सुनो, तुम न्याय की आस लेकर मेरे पास आए हो ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा? अरे ऐसा हो नहीं सकता मेरे बच्चे कि तुम मेरे दरबार में आए हो और मेरे दरबार से तुम्हें न्याय ना मिले। मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि न्याय तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल चिंता मत करना। जो तुम समझाना चाहते हो ना सबको, और वो लोग समझ नहीं रहे, उनको वो दिखाई नहीं दे रहा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो दुनिया समझ नहीं पा रही। लेकिन तुम परेशान मत होना, लोगों के सामने सच मैं लेकर आऊँगा। मैं समझाऊँगा उन्हें, मैं बताऊँगा उन्हें कि तुम कितने सच्चे हो, और तुम्हारा हक दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा मेरे बच्चे। न्याय होगा, न्याय की बात है ना, तो न्याय होगा मेरे बच्चे, सबके सामने होगा। ये दुनिया भी देखेगी मेरे बच्चे। अभी ना तुम दुनिया और समाज में पिस रहे हो, उनकी बातों में पिस रहे हो। तो सुनो मेरी बातों को। तुम जितना पिसोगे, जितना उनकी बातों में आओगे और जितना तुम उनकी बातों को सोचोगे ना, उतना तुम परेशान रहोगे। तो मत सोचो उनकी बातों को, मत हावी होने दो उनके विचारों को अपने ऊपर। अपने विचारों को रखो, लेकिन उनके विचारों को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत होने दो। और सुनो मेरी बात, जो लोग तुम्हें योग्य नहीं समझ रहे ना, तो उन्हें तुम्हें बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि तुम योग्य हो या नहीं हो। बिल्कुल मत बताओ। जब हो जाओगे ना, जब योग्य बन जाओगे, तब सबके सामने अपने आप ही आ जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हें किसी को बताने या जताने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो, जो योग्य होता है ना, वो सबके सामने अपने आप आता है। अब तुम मुझे बताओ, सूरज की रोशनी को तुम रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते ना। सूरज निकलता है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है, अंधकार को मिटा देती है। तो सूरज निकलता है ना, तो वैसे ही तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। जब तुम सूरज की तरह निकलोगे ना,
जब तुम कामयाब होकर निकलोगे, जब तुम्हारी रोशनी होगी, जब तुम्हारी चमक होगी ना, तो उस चमक से ना सारी बुराइयाँ, सारे लोग, तुम्हारे दुश्मन सब खत्म हो जाएंगे, देख लेना। और सब तुम्हारे पक्ष में ही होंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा जो कार्यालय है ना, जो तुम्हारी जगह है ना, वहाँ का सामान जो है ना, वो इधर से उधर हो रहा है मेरे बच्चे। तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो। उन चीज़ों को अपनी निगरानी में रखना शुरू करो। तुम वहाँ ना ताला लगाते हो, ना कुछ करते हो, और ना ही निगरानी रखते हो। तुमने किसी और के भरोसे छोड़ दिया है मेरे बच्चे, तो ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा काम है ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि रोज़ तुम निगरानी रखो, रोज़ तुम हिसाब रखो। तुम्हारा फ़र्ज़ है ये, तुम्हारा काम है ये। अगर अपने काम को गंभीरता से नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, बताओ। और सुनो, जो चीज़ पाने के लिए मेहनत कर रहे हो ना, वो चीज़ तुम्हें अवश्य ही मिलेगी मेरे बच्चे। मन में शक मत लाया करो कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी शक मत लाओ, बल्कि विश्वास रखो खुद पर कि तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें फल ज़रूर ज़रूर मिलेगा। और मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें फल दूंगा। और सुनो, हमेशा प्राथमिकता सर्वोपरि अपने आप को रखना। हमेशा मेरे बच्चे प्राथमिकता अपने आप को ही देना, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, हमेशा अपने आप को प्राथमिकता देना। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम खुश करने के लिए ना बहुत कुछ करते हो, अलग अलग तरीके अपनाते हो, लेकिन फिर भी वो लोग तुमसे खुश नहीं रहते और ना वो रह सकते हैं। तुम चाहे कितना भी उनके लिए कर लो, कितना भी मेरे बच्चे, वो कोई ना कोई कमी ढूंढ करना तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। और कब तक तुम उनके खुशियों के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते रहोगे, कब तक अपना त्याग करते रहोगे, अपनी खुशियों का बलिदान करते रहोगे। मत करो ऐसा, ये तुम्हारी भी तो ज़िंदगी है, ये तुम्हारी भी तो अंतरात्मा है, उसे खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। जब तक तुम खुद को खुश नहीं रखोगे तो दूसरे को कैसे रख पाओगे, बताओ मुझे। और सुनो मेरी बात, तुम्हारे रसोई में अगर कोई कमी होती है ना, कुछ भी कमी, कैसी भी कमी, तो तुम मुझसे कहते हो, अपने बाबा से कहते हो, अफसोस करते हो, दुख करते हो कि बाबा मेरा आपको आज ये खिलाने का मन है, लेकिन बाबा मैं खिला नहीं पा रहा। मत किया करो अफसोस, मत किया करो दुख। जो ये उदासी है ना, इसे खुशी में बदल दूंगा मैं। तुम्हारे घर के भंडारे भर दूंगा। तुम्हारी रसोई में इतना सामान होगा ना कि जो तुम बनाना चाहोगे ना वो तुम बनाओगे, जो खाना चाहोगे वो खाओगे, जो बांटना चाहोगे वो बांटोगे। तुम देखना। और वैसे भी अभी भी कौन सी कमी छोड़ता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बताओ। तुम जो कहते हो, जो खाते हो, तुम्हारे लिए मंगवाता हूँ ना, तुम्हें देता हूँ ना, तो ये उदासी कैसी मेरे बच्चे। और अगर ये कमी नहीं आएगी तो जब सुख आएगा ना, तो उस सुख का आनंद कैसे लोगे तुम, बोलो। तो सुख का आनंद लेने के लिए थोड़ी कमी भी तो आनी चाहिए ना। और सुनो मेरे बच्चे, इस संसार में ना हर एक चीज़ की आयु है। आयु से अर्थ है मेरे बच्चे उस चीज़ की उपयोगिता। हर चीज़ की मेरे बच्चे निश्चित ही अवधि होती है, हर वस्तु की, हर इंसान की मेरे बच्चे। हमें एक वक्त पर आके ना मेरे बच्चे हर चीज़ का परित्याग कर देना चाहिए, और परित्याग करना ही पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ की आयु है, उसे तुम बढ़ा नहीं सकते। कोई भी इंसान अगर तुम्हारी ज़िंदगी से जाता है या कोई भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से जाती है ना, तो उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखते मेरे बच्चे। हर चीज़ दुनिया में आती जाती रहती है, कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। ये बात तुम अच्छे से जान लो कि कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे। तो किसी से भी इतना लगाव मत रखो, ना किसी चीज़ से, ना किसी इंसान से मेरे बच्चे। ये मैं तुम्हें बार बार समझाना चाहता था शुरू से कि किसी से इतना लगाव मत रखो। तुम बहुत जल्दी रिश्ते बना लेते हो, बहुत जल्दी लगाव कर लेते हो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, और यही लगाव तुम्हें बहुत दुख देता है, पता है ना तुम्हें। तो मत करो किसी से इतना लगाव कि तुम्हें दुख हो मेरे बच्चे। जानते हो सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी वही गलती दोबारा करते हो, तो मत करो, बिल्कुल भी मत करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।